हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, लगा के पढ़ाई कर रहे हो। हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिटेन ऑन वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैसे रिटेन ऑन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। आज हम लोग रिटेन ऑन वैल्यू पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो बहुत ही चलो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि डॉक्टर एस के सिंह के बुक से है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ए कंपनी अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख एंड स्पेंट ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन। अब क्या हुआ है कि 4 लाख रुपया का मशीन खरीदे। मशीन कितने का है? 4 लाख का लागत है। और उसको इंस्टॉलेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन कराने में खर्चा लगा कितने का? 10,000 का। तो कुल मिला के कॉस्ट ऑफ मशीन कितने की हो गई? हमारे मशीन की कुल लागत कितना हुआ? सर, कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया 4,10,000। ठीक है, तो हमने 4,10,000 की मशीन 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी। ठीक है। कंपनी बोलता है डेप्रिसिएशन चार्ज करता है 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% पर एनम रेट है, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको डब्ल्यूडीबी मेथड भी बोला जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि आपको बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ठीक है सर। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपको बोला गया है कि हर साल जो बुक्स क्लोज होता है मार्च में क्लोज होता है, यानी इसका मतलब हुआ कि अप्रैल से शुरू हुआ होगा, मार्च में क्या होता होगा? बुक्स क्लोज होता होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को बोला गया है पास करो जर्नल एंट्री और मशीन अकाउंट बना के दिखाओ 3 साल के लिए। तो हमें 3 साल के लिए जर्नल एंट्री भी बनानी है, मशीन अकाउंट्स भी बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन निकालना लेना होगा। तो बेस्ट वे है, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में, ठीक है, वर्किंग नोट में क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहां से मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। सबसे पहले आप क्या डालोगे? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट के अंदर आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एंड बुक वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ मशीन। मशीन का बुक वैल्यू भी और डेप्रीसिएशन दोनों हम लोग साथ में निकाल लेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले अब बताओ, आपका कॉस्ट कितना है मशीन का? सर, कॉस्ट कितना है? परचेज प्राइस जो हमारा है, कॉस्ट ऑफ, सॉरी यहां पे आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ मशीन। सर, हमने 4 लाख की मशीन खरीदी और 10,000 इंस्टॉलेशन में लगाया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी आ गई? 4,10,000 की आई। ऊपर में आप रुपीज का सिंबल लगा दोगे। अब सर हम क्या करेंगे? इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान थोड़ा देना है कि आपको जो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है वो 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन तो आपको 10% पर एनम ही चार्ज करना है। बट यहाँ पे आपको देखना है कि आपने मशीन कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 2016। आपने मशीन कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा गया था। और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च को होता है, 31 मार्च को होता है। तो आप बताओ, आप डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे? 31 मार्च के लिए, 31 मार्च के पीरियड के लिए। तो बताओ, अक्टूबर में आपने मशीन खरीदा और 31 मार्च के बीच में कितने मंथ आते हैं? सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया गया तो पूरा अक्टूबर लेंगे, नवंबर लेंगे, दिसंबर लेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल कुल मिला के 6 महीने आते हैं। तो आप ये 10% जो है वो पर एनम यानी पूरे साल का है। तो आपको डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना होगा केवल 6 महीने के लिए यहाँ पे चार्ज करना होगा। तो सर कैसे चार्ज करेंगे? बहुत सिंपल है। 4,10,000 का 10% इंटू 10/100, ये तो साल भर का हो गया। अगर वैसे अगर ये 1 अप्रैल को ये मशीन खरीदे रहते तो हम क्या करते?
1 अप्रैल को खरीदे रहते तो पूरे साल भर का चार्ज कर ले, लेकिन ये तो साल के बीच में खरीदा गया है। तो अक्टूबर से लेके, ध्यान से देखो, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना होता है। तो आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, कितने दिन के लिए चार्ज करना होगा? 6 महीने के लिए, क्योंकि ये जो 10% है वो पूरे साल भर का है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। आप फटाफट कैलकुलेट करो। 4,10,000 का 10/100, 41,000 हो गया। इसका 6 डिवाइड बाय 12, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा सर? 20,500 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन निकल गया 20,500। अब फटाफट बताओ कि 4,10,000 में से ये 20,500 क्या होगा? घटेगा, माइनस होगा। 4,10,000 में 20,500 माइनस होगा तो कितना बचेगा बैलेंस सर? 3,89,500 बैलेंस। ये बैलेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर रिटेन ऑन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? रिटेन ऑन वैल्यू। और इसी को सर बुक वैल्यू भी बोला जाता है। इसी को बुक वैल्यू भी बोला जाता है, कोई भी नाम इसको यूज। तो ये रिटेन डाउन वैल्यू सर कब का है? ये रिटेन डाउन वैल्यू आपका 31 मार्च, क्योंकि ये अक्टूबर में खरीदा गया था तो एक साल जो मतलब इसका जो मार्च कंप्लीट होगा वो 2017 में होगा। तो सर ये जो बैलेंस है रिटेन डाउन वैल्यू, ये 31 मार्च 2000। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग सर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। 10% पर एनम। तो सर अब तो पूरे साल भर का चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस मार्च मार्च खत्म हुआ और तभी से हमारे पास पूरे साल भर वो मशीन था हमारे पास। तो अब जो चार्ज करेंगे पूरे साल भर का चार्ज करेंगे, यानी 3,89,500 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 38,950। इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 38,950 माइनस करने के बाद सर बैलेंस बचता है 3,50,550। ये हुआ WDV। ये कब का WDV हुआ सर? 31 मार्च 2018 का। 31 मार्च 2018 का ये हमारा WDV हुआ। अब सर एक हमने 2 साल तो कंप्लीट कर लिए, हमें कब तक बोला गया है बनाने के लिए? हमको बोला है 3 साल के लिए बनाना है। 3 साल के लिए हमें बुक्स को क्लोज करना है। तो हमने 1 साल हो गया, दूसरा साल हो गया, सर 1 साल तो और करना पड़ेगा। 1 साल के लिए और डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना सर? वही 3,50,550 जो हमारा बुक वैल्यू है उसका 10%, क्योंकि पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सर? 35,000, 35,055 इतना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यानी 10% है तो एक जीरो माइनस कर दो, वो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब आपका बैलेंस कितना बचेगा? अब आपका बैलेंस बचेगा 350,550 माइनस 35,050 को माइनस कर दो तो बैलेंस बचेगा 3,15,495। 3,15,495। ये जो बैलेंस बचेगा इसको क्या बोलेंगे? WDV, यानी बुक वैल्यू है हमारा ये 31 मार्च 2019 का। 31 मार्च 2019 का। अब देखो यहां तक हमने कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप आसानी से वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप वैसे, मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर आपको पूरा आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है तो आपको पूरे वर्किंग नोट आपको प्रॉपर दिखानी चाहिए। आप जो कैलकुलेशन किए हैं कहाँ से किए हैं, एग्जामिनर जब देखेगा तब आपको वो फुल मार्क्स देगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको वर्किंग नोट इसी तरह से बनाना। अब देखो रिटर्न ऑन वैल्यू का खासियत क्या है? अब देखो फर्स्ट ईयर हमने चूंकि 6 महीना के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो हमने 20,500 चार्ज किया। उसके बाद से साल भर का शुरू किया तो 38,000, फिर घटते गया। तो रिटेन डाउन वैल्यू क्या होता है कि डेप्रिसिएशन कम होते जाता है। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट ईयर में क्यों? फर्स्ट ईयर में तो ज्यादा होना चाहिए, कम क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसलिए कम हुआ क्योंकि हमने मशीन को 6 महीना ही इस्तेमाल किया। 6 महीना के लिए आप अगर ये साल भर का होता तो कितना हो जाता सर? 41,000। सबसे ज्यादा डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही चार्ज होता। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेशन तो कर लिए। अब आपको बोला गया जर्नल एंट्री और मशीन अकाउंट दोनों बनाने के।
हम लोग क्या करेंगे, फटाफट नेक्स्ट पेज में जर्नल एंट्री और मशीन अकाउंट दोनों बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री में साथ साथ आपको बताते जाता हूं, जर्नल एंट्री, और हम लोग साथ में मशीन अकाउंट भी ओपन करेंगे, साइड बाय साइड मशीन अकाउंट पे भी काम करेंगे। मशीन अकाउंट, ठीक है। मशीन अकाउंट फटाफट एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं मशीन अकाउंट का, इस तरह से, ठीक है। हाँ सर, 3 साल का बनाना है, एक अमाउंट का कॉलम बना लो, एक डेट का कॉलम बना लो, फिर इस तरह से इस साइड भी एक डेट का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम, ठीक है। आप लोग चाहो तो नेक्स्ट पेज में इसको कर सकते हो, जैसे भी आपको पेज में जैसा सहूलियत मिलता है वैसे कर सकते हो। एक साइड डेबिट, दूसरे साइड। अब जर्नल एंट्री और मशीन अकाउंट हम लोग साथ साथ बनाएंगे, तो फटाफट आसानी से शांति से मन लगा के थोड़ा देख, ठीक है। तो सर फर्स्ट ईयर में पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 अक्टूबर 2016 को, हम 4 लाख की मशीन और 10,000 का इंस्टॉलेशन खरीद रहे, तो क्या एंट्री होगा? तो सर 1 अक्टूबर को फटाफट बताओ, 1 अक्टूबर 2016 को क्या एंट्री होगा? सर मशीन इंस्टॉलेशन का खर्चा और खरीदने का खर्चा सब किस में डेबिट होगा? सर मशीन अकाउंट में डेबिट होगा। हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट, कितना से? सर 4,10,000 से, 4,10,000 से। और टू कैश या बैंक, क्योंकि लाखों में ट्रांजेक्शन करोगे तो कैश में तो करोगे नहीं, वो आप करोगे, कुछ भी नहीं बोले तो आप हमेशा बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हाँ, 4,10,000। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा सर बिंग मशीन परचेस्ड, बिंग मशीन परचेस्ड। अब देखो, जैसे मैंने डेट पर्टिकुलर्स इस सब का फॉर्मेट नहीं बना के दिया है, आप लोग का काम है कि वीडियो पॉज करके आपको डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो ये सब आपको बनानी है, क्योंकि एग्जाम में जितना अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे ना, आपका एक भी मार्क्स कटने का चांस उतना कम रहेगा, ठीक है। तो मशीन बिंग मशीन चेस्ट, तो हमने ये एंट्री मशीन परचेज करने का कर दिया। इसको फटाफट हम लोग मशीन अकाउंट में, तो सर मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यानी मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्या जाएगा? मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्या जाएगा? टू बैंक अकाउंट। कितना? सर 4,10,000, 4,10,000 कब गया? 2016 के 1 अक्टूबर को, 2016 के 1 अक्टूबर को। चलो, अब सर हम लोग मशीन खरीद लिए, अब हम लोग को क्या करना होगा, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज, मशीन पे क्या करनी होगी? डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे सर? तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे 31 मार्च 2016। कब चार्ज करेंगे? 31 मार्च 2016। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है? सर डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और उससे एसेट को कम करते हैं। सर आपने सिखाया था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना, वो तब करेंगे जब आपको क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। तो उस तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन हम लोग आगे की क्लास में, 1-2 क्लास में करेंगे, जहां पे आपको क्लियरली बोल दिया जाएगा कि आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने, तो उस केस में आप यहाँ पे मशीन अकाउंट नहीं यूज, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, एसेट को कम करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये चीज सब आपको उतना क्लियर से समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप थोड़ा दिमाग खोल के नहीं रखो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करना, कि हम जो पढ़ाते हैं वो एकदम प्रोसेस, एकदम क्लियर तरीके से, एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है। तो हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए। कितने डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर? वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया था। फर्स्ट ईयर सर हम लोग 20,500 का, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? 20,500 टू 20,500। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन। मशीन पे क्या किया गया? डेप्रिसिएशन को चार्ज किया गया, ठीक है। अब ये जो एंट्री है ये मशीन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मशीन अकाउंट आपको क्लियरली दिख रहा है, मशीन अकाउंट क्या हुआ है सर? क्रेडिट हुआ है। तो अगर मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मशीन के क्रेडिट साइड में आप डालोगे, कितने से करोगे? 20,500 से। कब का ये एंट्री है सर? 2016 के 31 मार्च का एंट्री है, 31 मार्च का एंट्री है। क्या होगा सर? क्रेडिट में तो आप बाय लगाओगे बिल्कुल, और डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है तो यहां लिखेंगे
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप आपको लेजर पोस्टिंग में तो दिक्कत नहीं होगा। लेजर पोस्टिंग में अगर कहीं दिक्कत है तो आपको लेजर का क्लास अच्छे से वापस कर ले। ठीक है, चलो सर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, अब क्या करें, आगे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करें? नहीं, बिल्कुल। अब ये डेप्रिसिएशन चूंकि आपका खर्चा है, तो खर्चा को आपको पता है, आप जब क्लास 11th का फर्स्ट और सेकंड क्लास जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और उस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें हमने अच्छे से समझाया था कि खर्चा और इनकम साल के अंत में क्या होता है, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाए। अब चूंकि ये खर्चा है जिसका डेबिट बैलेंस है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए खर्चा को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना होगा। याद रखना, किसी को ट्रांसफर करने के लिए जो उसका बैलेंस होता है उसके अगेंस्ट एंट्री करते हैं, यानी डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेगा। डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो हम लोग 31 मार्च को ही एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना सर, वही 20,500, 20,500। ठीक है, नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। अब सर ये क्या, ये एंट्री मशीन अकाउंट में जाएगा? तुम ही बताओ, मशीन अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे दोनों में, डेबिट और क्रेडिट में कहीं भी मशीन अकाउंट नहीं है, तो ये मशीन अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर तुमको बोलता डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल के दिखाओ, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में तुम क्रेडिट साइड में तुम बाय पीएनएल अकाउंट लिखो, जो लेजर पोस्टिंग का रूल है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट यानी डेबिट और क्रेडिट में से कोई भी मशीन अकाउंट नहीं है, तो इसीलिए ये एंट्री मशीन अकाउंट में नहीं जाएगा। यहाँ पे हो जाता है साल खत्म। अब इस साल हमने एंट्री कर लिया, अब इस साल हम मशीन अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सर जब मशीन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या करना होगा, देखना होगा कौन सा साइड ज्यादा है। ऑब्वियसली मशीन एसेट है तो हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगा। डेबिट साइड का अमाउंट दोनों साइड में टोटल में लिख लो, और ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस सी बाई डी कहलाएगा, बाय बैलेंस सी बाई डी। कब के लिए सर, 31 मार्च, जो कि 4,10,000 में से 20,500 घटेगा, तो हमने डाला था बैलेंस 3,89,500, आपका बैलेंस बचेगा। बैलेंस कितना होगा, 3,89,500। इसको 2000, ये 2016 नहीं होगा सर, 2017 होगा। यहाँ पे आपने गलती किया है सर, यहाँ पे अक्टूबर 2016 और यहाँ पे 2017 आपको लिख, ये 2017 होगा। 2017 के 1 अप्रैल को ये बैलेंस ट्रांसफर होगा टू बैलेंस डी बाई डी। कितना, 3,89,500। तो यानी हमने 1 साल का काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग सर दूसरा साल का एंट्री करेंगे, सेकेंड ईयर का एंट्री करेंगे, यानी 31 मार्च। अब पूरे साल भर में तो कोई खरीद बिक्री हुआ नहीं है, तो अब अगले साल यानी 2018 में हम लोग फिर से एंट्री करेंगे, 2018 में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो बहुत फटाफट एंट्री कर लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो दूसरे साल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, फटाफट देखो सर, हमने 38 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 8,950 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो डायरेक्शन वही होगा, बैंक बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू मशीन। ये मशीन अकाउंट के किस साइड जाएगा सर, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 38,950। अब सर दूसरा एंट्री पीएनएल में ट्रांसफर करने का, और ये एंट्री जो हुआ है वो 2018 के 31 मार्च को हुआ है। 31 मार्च को ही दूसरा एंट्री भी सर आपको करना होगा, इस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ले जाना होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना सर, वही 38,950, 38,950। तो इस 2018 का भी हमने साल क्लोज कर लिया। अब मशीन अकाउंट को बंद करो, 3,89,500, और इधर भी होगा 3,80,500। अब इसका बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। कितना आएगा, हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, 3,50,555 आ रहा है, 3,50,550, 3,50,550, 3,50,550, यस। अब ये 31 मार्च। अब 2018 के
1 अप्रैल को इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी कितना 350 550। ठीक है, अब हमको तीसरे साल भी एंट्री करनी होगी, तो 31 मार्च 2019 को फिर से एंट्री करनी होगी, 2019 को वही एंट्री होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितना, सर हमने कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट तीसरे साल हुआ था 35,055। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खींचता हूं यहां तक, ठीक है, अब आप देखो फटाफट 35,055 और 35,055, तो हमने तीसरे, अब सर ये एंट्री मशीन अकाउंट में जाएगा, तो मशीन अकाउंट की किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 35,055। ये कब जाएगा सर, 2019 के 31 मार्च को, 1 मार्च को। अब सर इसको पीएनएल में भी ट्रांसफर करना होगा एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, वही 5,055। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब सर तीसरे साल में हमें मशीन अकाउंट को बंद करना है, तो बंद करो 3,50,550, भी लिख दो 3,50,550। ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी। देखो ये थोड़ा सा डेप्रिसिएशन चैप्टर टाइम टेकिंग जरूर है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समय लगेगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगता है, तो आपको ध्यान से देखना है कहीं गलती होनी जायज नहीं होनी चाहिए। ये बैलेंस कितना आएगा, वैसे भी आप इसको माइनस करके निकाल सकते हो, मैंने माइनस किया है 3,15,400 आ रहा है, 1,15,400 ये बैलेंस सी बाई डी। आप चाहो तो इसे 2023 के 1 अप्रैल को लाके यहाँ पे छोड़ सकते हो, बैलेंस बैलेंस बी बाई डी 3,15,455। आपका क्वेश्चन इस तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो, तो मैंने एक क्वेश्चन आज कराया आपको डब्ल्यूडीबी की मेथड से, आप बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रयास करना, ठीक है, खुद से करना, ठीक है। और अगर आपको कहीं दिक्कत होता है डब्ल्यूडीबी मेथड में, वैसे आगे हम लोग और भी टेक्निकल क्वेश्चन डब्ल्यूडी जैसे एडिशनल मशीन परचेज करते तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वैसे मैं आपको वैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, आपको वैसे जनरली ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं रहता है, बट मैं चाहता हूं कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते उस पर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले क्लास में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालना उसके पे भी एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करें। तो चलो, कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।